हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। ये मेरे जो वीडियो आ रहे हैं आपके, ये लाइन में सीरियली आ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए वो सारे रिलेटेड हैं। यहाँ मेरा 3 नंबर पॉइंट आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और नीचे कुछ कंक्लूजन्स आ रहे हैं। इसका मतलब 2 नंबर और 3 नंबर में पहले आपको बता चुका हूँ। मेन बात यह है कि हम जो आरबीआई लाइन की जो बात करते रहते हैं, क्योंकि हम यदि कोर्ट में जाके आरबीआई लाइन की बात करते हैं तो हम अपने केस को कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जस्टिस विक्रमनाथ जी का जो ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज बेस्ड ओनली ऑन योर रेगुलेशन। आरबीआई लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं था। यदि एक हमें लाइन मिल गई है, स्थापित हो गई है लाइन, हमारी लाइन ऑफ आर्गूमेंट, उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट पर ही हमें आर्गूमेंट करना है। और ये हमारे वकीलों को और हम उनके ब्रीफ करने वाले लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार से स्थापित रेगुलेशन से अलग हट करके आरबीआई लाइन का जिक्र करना अपने रेगुलेशन को कमजोर करने के बराबर है। जब तक कि ऐसा कोई विकल्प दूसरी साइड से नहीं आए कि साहब ये रेगुलेशन से हट करके चलो अपडेशन कर लेते हैं, तब आरबीआई लाइन आ सकती है। अब हम देखते हैं, मैंने बताया कि आरबीआई लाइन आपके रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ अपडेशन का एक तरीका है, उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब हो सकता है सॉल्यूशन आए तो आरबीआई लाइन पे आए, क्योंकि हिस्टोरिकली हम पता चलेगा कि आखिरकार जो आरबीआई लाइन आ रही है ये आ कहाँ रही है। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देन व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ द आरबीआई लाइन। आरबीआई लाइन का फिर हमारे अपडेशन में उसकी रेलिवेंस क्या है। हम आरबीआई लाइन की बात करते रहते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरबीआई लाइन आपके अपडेशन में नहीं है। आरबीआई लाइन को नकारा नहीं गया है। कहते हैं ऑल्दो नॉट पार्ट ऑफ वीपीआर 995 का ये पार्ट नहीं है, आरबीआई लाइन हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इस आरबीआई लाइन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको पता है, ये मैंने बता दिया था कि जो देसाई ट्रिब्यूनल था उसने कहा था भाई 3 फायदे, 3 में से कोई 2 ले लो। आरबीआई ने 2 लिए, हमने 2 लिए। आरबीआई ने सीपीए के बदले पेंशन ले ली, उनका अपडेशन हो गया। हमने भी सीपीए के बदले पेंशन लेनी, हमारा अपडेशन नहीं हो। ये हिस्टोरिकल तथ्य है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Evidence suggests that during discussions among stakeholders after the MOU 993, the issue of pension updation on RBI pattern was discussed and accepted in principle. जब इनका ड्राफ्ट बन गया था, ड्राफ्ट बनने के बाद स्मॉल कमेटी ने डिस्कस किया कि भाई इसको अपडेशन का और कोई तरीका हो सकता है, तो इन्होंने बोला आरबीआई लाइन पे, इन्हें एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन उसको जगह रेगुलेशन में नहीं मिली। ये रेगुलेशन से बाहर की चीज़ है। देयरफॉर द आरबीआई लाइन में भी रेलिवेंट फॉर, इसलिए आरबीआई लाइन जो है आपकी रेलिवेंट हो सकती है किसके लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग द अपडेशन वाज अ रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पेंशन स्कीम हुई थी, उस समय हमारा पेंशन अपडेशन का विचार था। शोइंग दैट देयर वाज नेवर इंटेंशन टू फ्रीज पेंशन परमानेंटली, और ये बताता है कि ऐसी इंटेंशन कभी भी नहीं थी फ्रेमर्स की कि पेंशन अपडेशन नहीं दिया जाएगा। इस काम के लिए आरबीआई लाइन के लिए वहाँ आर्गूमेंट किया जा सकता है। हाउएवर सच डिस्कशन डू नॉट बिकम स्टैट्यूटरी लॉ अनलेस इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बन सकता जब तक कि आपके रेगुलेशन में इसको समाहित नहीं किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। Hence, the RBI line may support the statutory claim but cannot substitute for it. स्टैट्यूटरी क्लेम को सपोर्ट कर सकती है, स्टैट्यूटरी क्लेम का रिप्लेस नहीं कर सकती। ये बड़ा सीधा साधा। अब हम चलते हैं आगे। 5वां, प्रॉपर लीगल पोजीशन बिफोर द कोर्ट। अब कोर्ट के सामने हमारी क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए। पहली पोजीशन, द आइडियल सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट हमारा हो रहा है, पहला आर्गूमेंट है फर्स्ट लेवल प्राइमरी आर्गूमेंट है हमारा, पेंशन अपडेशन इज ए स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट फ्लोइंग फ्रॉम बीपीआर 995, पर्टिकुलरली रेगुलेशन 35.1 एंड अपेंडिक्स 1। ये पहला तो यह आपका वही आपका जो रेगुलेशन है 35.1 अमेंडेड इन 2003 अलॉन्ग विद द अपेंडिक्स 1। पहला लेवल प्राइमरी लेवल। सेकेंड लेवल है सपोर्टिंग आर्गूमेंट। अब दूसरा सपोर्टिंग आर्गूमेंट क्या हो सकता है आपका, हिस्टोरिकल निगोशिएशंस including discussions on the RBI pattern, confirm that stakeholder always contemplated pension updation and never intended perpetual stagnation of pension। अब ये इनकी धारणा का पता चलता है जो पेंशन अपडेशन का या इसका जो रेगुलेशन को लेकर के आए, ये इस चीज़ को आपका
आरबीआई लाइन से पता चलेगा। ये हिस्टोरिकली कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, और ये 1962 से ही रखनी पड़ेंगी, 1962 से लेकर के और 1963 तक। और आपके 2019 में जो आरबीआई का हुआ है, सीपीएफ के बदले उनको पेंशन मिली थी, उनका ऑपरेशन हुआ, हमारा नहीं हुआ, ये सारा का सारा जो हिस्टोरिकल है ये अलग है, वो रेगुलेशन में समाहित नहीं किया गया है। लेकिन रेगुलेशन आपका मेन है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हिस्टोरिकली आपकी आरबीआई लाइन है, यानी आरबीआई लाइन सपोर्टिंग है और आपका रेगुलेशन आपका मेन है। नाउ शुड पेंशनर्स लीगली प्रेजेंट द इश्यू? हाउ शुड पेंशनर लीगली प्रेजेंट? अब पेंशनर्स को अपना जो पक्ष है वो कैसे रखना चाहिए? द इश्यू शुड बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट कंपोनेंट्स। स्टैट्यूटरी कंपोनेंट, पहला तो स्टैट्यूटरी कंपोनेंट है आपका इश्यू जो कोर्ट में रखा जा रहा है। पहला क्या है? दे इंक्लूड बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट 1970, BPR 1995 उसके ऊपर जो बना था, रेगुलेशन 35.1 एज अमेंडेड 2003, अपेंडिक्स 1 और गजट नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके रेगुलेशन की पार्ट है। दीज आर द लीगली एनफोर्सिबल राइट्स, जितने भी चीज़ों को मैंने बताया। उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी कंपोनेंट, ये तो आपका स्टैट्यूटरी कंपोनेंट, और ये नॉन स्टैट्यूटरी कंपोनेंट, यानी जो स्टैट्यूटरी आपके रेगुलेशन में जिनको समाहित नहीं किया गया। पहला MOU 29/10/1993, मिनट्स ऑफ मीटिंग, डिस्कशन एमोंग स्टेक होल्डर्स, कंसेंसस रिगार्डिंग RBI पैटर्न, negotiated undertakings, assurance and acceptance and principles. These are evidentiary and persuasive materials but not statutory provisions. ये आपके evidentiary और persuasive प्रभावशाली जो चीज़ें होती है वो है, लेकिन ये आपका statutory provisions नहीं है। बड़ा सीधा साधा साफ सुथरा एकदम अलग अलग करके इसमें बता दिया गया है कि भैया इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन क्रिएट्स द राइट। अब स्टैट्यूटरी रेगुलेशन क्या होता है? आपका लीगल राइट देता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी जो रेगुलेशन है वो राइट नहीं देता। हिस्टोरिकल डिस्कशन एक्सप्लेन द बैकग्राउंड। द RBI लाइन सपोर्ट द हिस्ट्री। BPR 995 सपोर्ट द एनफोर्सेबिलिटी। BPR 995 एनफोर्सेबिलिटी को करता है। कंक्लूजन, द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल केस इज नॉट अपडेशन बिकॉज ऑफ द RBI लाइन। लेकिन हम RBI लाइन की बात करेंगे तो हम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट केस ये नहीं बनता है। तो दोस्तों शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस सारे इंटरप्रिटेशन से, और दिमाग में एक बात आपके में आएगी कि हम सुबह से लेकर कोई RBI लाइन की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, ये अनभिज्ञता की बातें हैं। चीज़ें एकदम सेग्रीगेटेड होनी चाहिए, सेपरेटेड होनी चाहिए, अलग अलग रखी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। कोर्ट के सामने जिस समय आप आर्गूमेंट कर रहे हो, तो जिस समय आप आर्गूमेंट कर रहे हो किसका? अपना रेगुलेशन का 35.1 का एज अमेंडेड 2003, तो उसका हिसाब किताब अलग प्रकार से होना चाहिए। और सपोर्ट देने के लिए, नीचे से सपोर्ट देने के हिस्टोरिकली आप लेकर के आते हो तो नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को लाना पड़ेगा। और नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन ने बता दिया कि MOU 29/10/1993 का स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नहीं है। हाँ, इसमें जो कुछ भी आया जब इसके नोटिफाइड हो गया 1995 कि रेगुलेशन 19, तो उसके बाद सारी की सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में चली गई, वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में गए। मिनट्स ऑफ मीटिंग जितनी भी होंगी ये सारी नॉन स्टैट्यूटरी हैं। डिस्कशन लोगों के बीच में हुए, कंसेंसस हुई, निगोशिएशन हुआ, अश्योरेंस हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके 1995 के एक्ट में नहीं लिखी हुई है। उससे पहले हुआ जो कुछ भी हुआ है, और ये जितने भी इनके डेवलपमेंट हुए सारे डेवलपमेंट आपके 29/10/1993 के जो आपका MOU है उसमें सारा का सारा रखा हुआ है। लेकिन MOU जो आपका है वो नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, लेकिन उसके बाद ये जो कन्वर्ट हो गया उसमें 1995 में रेगुलेशन में, तो उस समय बन गया स्टैट्यूटरी। और जो 1995 का जो आपका रेगुलेशन है वहाँ से ये बाइंडिंग है, एनफोर्सिएबल है, और यही आपको राइट देता है और लीगल राइट भी देता है। दोस्तों हम देखेंगे अभी, इसके बाद हम देखेंगे ये सारी चीज़ बताने के बाद अब हम पूछेंगे CBPRO से, CBPRO के नदब साहब से और आचार्य जी, आप हमें बताएं कि आपने जो चार्टर ऑफ डिमांड भेजा है आपने किस बेस पर RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन मांगा है। या आप RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन मांगते हो तो सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने रेगुलेशन को नकार रहे हो। आप ये कहना चाहते हो कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।